चाचा जी चरणों में बहू रानी का प्रणाम स्वीकार। स्वामी जी हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ। आज तक मैं जब भी इस घर में आई हूँ अपने पति जी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी, लेकिन ये क्या देख रही हूँ, इनकी आंखों में आंसू। आखिर क्या बात है स्वामी जी? रानी, जानना चाहती हो कि मेरे आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी आंखों में आंसू, आखिर क्या बात है? आपसे कौन सी गलती ऐसी हो गई है? हे रानी, चाचा जी मुझे घर से बेघर करना चाहते हैं। भाभी माँ मुझ पर लांछन लगा करके चाचा जी को बहका दिया है और चाचा जी मुझे घर से बेघर करना चाहते हैं। क्या करोगे रानी? स्वामी, मैं आपको जानती हूँ कि आप ऐसा गंदा घिनौना काम कभी नहीं कर सकते हैं। हमें आप पे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। ठीक है स्वामी, अगर पूरे परिवार के लोग आपको घर से बेघर कर रहे हैं, चलो रानी, आज से इस घर में नहीं रहेंगे। जब इस घर में मेरा कोई हक और अधिकार नहीं है तो चलो रानी, ये घर छोड़कर मैं सदा सदा के लिए चल रहा हूँ। चलो रानी, आओ। ये क्या भैया, इस तरह अपना ही घर छोड़कर और भाभी को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ भैया। मुन्ना, क्या जानना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो मेरे भाई? सुनिए भैया, भैया
मैं जानना चाहता हूँ भैया कि आखिर इस तरह भाभी माँ को लिवाकर कहाँ जा रहे हैं, जबकि इस समय भाभी माँ के पेट में बच्चा पल रहा है और ऐसी स्थिति में कहाँ जा रहे हैं। और देख रहा हूँ आपकी आंखों में आंसू। क्या घर में किसी ने कुछ कहा? अपने इस छोटे भाई से जरूर बयां कीजिए भैया, क्या बात है? हे भैया, जानना चाहते हो? हाँ भैया। तो मेरी बात सुनो भैया। क्या बात है भैया, मैं जानना चाहता हूँ। झूठा इल्जाम लगा। झूठा इल्जाम? हाँ, बोला। किसने लगाया भैया, किसने लगाया? और झूठा इल्जाम लगा, घर से भगाते भैया। झूठा इल्जाम लगा, घर से भगाते भैया। आपसे सच्ची बात मैं हूँ बताता भैया। मुझ पर इलाछल झूठा लगाया, और क्रोध में चाचा कर घर से भगाते भैया। क्रोध में चाचा। हे मुन्ना, भाभी माँ मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, और चाचा जी भाभी माँ की बातों पर विश्वास करके मुझे घर से बेघर करना चाहते हैं। क्या करूं मुन्ना, जब इस घर में मेरा कोई हक और अधिकार नहीं है तो आखिर इस घर में रहकर क्या करूंगा। इसलिए मैं ये घर छोड़कर सदा सदा के लिए जा रहा हूँ। ये क्या कह रहे भैया, आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगा और चाचा जी इस घर से आपको बाहर करना चाहते हैं। लेकिन बड़े भैया, ये आपने कैसे सोच लिया कि रमेश आपका छोटा भाई आपके बगैर इस घर में रहेगा? मेरे बड़े भैया, मेरी बात सुनिए। बोलो मुन्ना। छोड़ना ही चाहते हैं, चाचा जी आपको भगाना चाहते हैं, तो ठीक है भैया, मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। इसलिए जिस घर में राम नहीं, उस घर में भैया लक्ष्मण भी नहीं। ये क्या कर रहे हो मुन्ना?
अगर तू मेरे साथ चलेगा तो तेरी पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो जाएगी मुन्ना। मैं खुद दर दर की ठोकरें खाऊंगा तो तुम्हें कहां से खिलाऊंगा, कहां से तुम्हें पढ़ाऊंगा? मेरा कहा मान मुन्ना, तू इस घर में रह और अपनी पढ़ाई कर मुन्ना, मेरे साथ मत चल। बड़े भैया आप सही कह रहे हैं कि मैं आपके साथ में रहकर मेरी पढ़ाई बेकार हो जाएगी, जो मेरा सपना है वो सब अधूरा रह जाएगा। लेकिन भैया आप सोचिए, अरे आपके ऊपर सलूक किया जाए तो ये रमेश इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। भैया अरे जरा सोचिए, मैं महलों में रहकर राजभोग करूं और आप जंगलों में रहकर सूखी लकड़ियों पे चले, कांटों पे चले, ये अच्छी बात नहीं भैया। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप मुझे अपने साथ लिवा कर चले भैया। नहीं तो अगर आप मुझे लिवा कर नहीं जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आपको यह सुनने को मिलेगा रमेश भी इस दुनिया में नहीं रहा। कैसे सोच लिया? अगर भैया, तुम्हारी यही जिद है मुन्ना तो तू भी मेरे साथ चल। मैं भूखा सो जाऊंगा लेकिन तुम्हें जरूर खिलाऊंगा मेरे। चल मुन्ना। चलो भैया, आओ आओ। छोटे भैया भाभी आप लोग कहाँ जा रहे हो? अरे बहन रितु, तू जानना चाहती है कि हम लोग इस तरह से ये अपना घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? बड़े भैया बहन को बता दीजिए कि हम लोग इस घर को छोड़कर क्यों जा रहे हैं। बहन रितु, जानना चाहती हो? हाँ भैया। चाचा जी मुझे घर से बेघर कर रहे हैं बहन, इसलिए हम घर छोड़कर सदा सदा के लिए जा रहा हूँ। देखो बहन, तुम चाचा जी के साथ रहो, चाचा जी के साथ रहोगी तुम्हें खाना समय से मिलेगा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई हो जाएगी। हाँ बहन। नहीं भैया, आप लोग जहाँ रहोगे वहाँ हम भी रहेंगे। अरे नीतू, रीतू ननद कहाँ जा दिया हुआ झोपड़ी में, तू का करबू? नीक नीक हमरे लगे रहबू तो नीक नीक खा पाबू, बढ़िया लड़का ढूंढ दे, बियाह गवन कर दे, अच्छे स्कूल में तहार नाम लिखा दे, पढ़बू, 4 चक्कर साबू अबू जाबू और एक साथ रहबू, वही झोपड़ी में रहबू और हवा पाबू नहीं रहबू, ऐसी खावा पाबू। नहीं भाभी, मेरे छोटे भैया भाभी जहाँ रहेंगे वहाँ मैं भी रहूंगी। अरे रीतू ननद तो क्या अरमान से रखूंगी, जो मंजलों से रहो, मेरे साथ क्या करोगी वहाँ जाकर? नहीं भाभी, मैं उन्हीं लोग के साथ रहूंगी। चाचा जी आप कह रहे थे जब तक रीतू और रमेश की शादी नहीं हो जाएगी इस घर में कोई बंटवारा नहीं होगा। जब ये दोनों बच्चे मेरे साथ हैं तो इस घर में मेरा भी हक और अधिकार है, इन बच्चों का भी है। जब ये मेरे साथ हैं तो इन लोगों का हक और अधिकार बांट दीजिए, हम लोग अपना उसी में गुजर बसर कर लेंगे। राहुल, बंटवारा का नाम कोई घर का सदस्य लेता है तो मुझे बहुत जलन पैदा होती है। बंटवारा का नाम मत लो, चाहे पूरा परिवार बिखर जाए, टूट जाए, मर जाए, लेकिन मैं बंटवारा करने वाला नहीं हूं। चाहे घर टुकड़ा टुकड़ा में हो जाए लेकिन ये बंटवारा नहीं करेंगे। ठीक है चाचा जी, अगर तुम्हारी यही जिद है तो हम लोग जा रहे हैं। ये हवेली
ये राजमहल आप लेकर के आराम करिए। नहीं चलो भैया। नहीं तो का चाहता है रे? ये घर का बंटवारा हो आए कैसा हिस्सा? कौन हिस्सा रे? भाभी, इस घर में मेरा भी हक और अधिकार है। चाचा जी इधर आओ। चाचा जी, ससुर जी आइए इधर। कह रही हूँ जो तालाब के पीछे जिसमें मछली उछली जिया ही नहीं है, उसी के पीछे वाली जगह बबुरहिया वाली दे दे उसको, झोपड़ी बना के अपना रहेगा। हाँ, वो मत्स्य पालन के पास। हाँ, वही अपना खादरा करे चाहे जो करे वही रहे। ठीक है राहुल, अगर तुम बंटवारा चाहते हो तो मैं तुम्हें खुशी से वो तालाब के किनारे जो 2 बिस्वा जमीन है, वो 2 बिस्वा जमीन तुम ले लो और तुम सब उसी में अपनी झोपड़ी बनाकर अपना गुजर करो। ठीक है चाचा जी, अगर आप 2 बिस्वा ही देना चाहते हो तो ठीक है चाचा जी, हम दोनों भाई उसी में अपनी झोपड़ी बनाकर अपना गुजर बसर करेंगे। चलो भैया रमेश, चलो बहन ऋतु। कि चाचा जी आप कहे के अनुसार हम भाई और भाभी और बहन ऋतु उसी 2 बिस्वे में रहकर अपनी झोपड़ी बनाएंगे, अपने जीवन को बिताएंगे। लेकिन चाचा जी क्या बात है? एक बात मेरी कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आप मेरी झोपड़ी के आसपास कभी दिखाई दिए तो एक टांग नीचे एक टांग ऊपर चीर कर अलग कर दूंगा। हम लोग जा रहे हैं। रमेश, तेरी ये मजाल, मैं क्या करूंगा? का उनके पीछे पड़ा रहा जापन वही रहा, जब दरबदर ठोकर पहिए तब होश ठिकाने आए। ठीक है, उनके पाछे जिन पर इनके बुजुर्ग पाछे पर। की रहवा या टीवी रहवा पगला नहा गा रे हरिसवा। एका बोले रे खादरा कर मोटाई जावे, लेकिन समझत नहीं ना। देखो बहू, तुम घर का कार्य देखो, मुझे पंचायत जाना है। चलो ठीक है, तुम जाओ, पंचायत में आती हूँ। हाँ, का रे हम बुझरी है ये कहे से तई कमान ससुर छिना सुने से के कहे मारा वही वनर जावे ही के कहे बताऊ वो जवन डोंगर लीन है ना तो वही रहने जाए हो। नहीं हमारे बना बना चापक पावत यहाँ चाप ला सुतारे। एक बात सुन लो, का? इतना दिन से काम धंधा करता ही कभो बुला के कौदा पिलवाऊं ना। अरियल सुरीलो है, मैं भी जा रही हूँ। कहाँ गया घर मालिक हो? अरे देवे अखियन में हम कजरा मरब सब की ओरिया नजरा कोई का करी। क्या बताऊं, रमेश के भैया शहर चले गए हैं कमाने के लिए,
रितु और रमेश कॉलेज चले गए हैं पढ़ने के लिए। मैं भी घर का काम करते करते थक गई हूँ। सोच रही हूँ थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, उसके बाद जो भी काम आएगा फिर से करूंगी घर का काम।